फर्स्ट आईफोन का लॉन्च होना एक बहुत बड़ा इवेंट था। हर किसी को उस दिन का इंतज़ार था। हालांकि सच्चाई तो ये है कि जिस समय आईफोन को लॉन्च किया गया उस समय वो बना ही नहीं था। इसके बावजूद भी स्टीव जॉब्स स्टेज पर गए और हजारों लोगों के सामने आईफोन पेश किया। अपनी 90 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में स्टीव ने हर किसी को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने किसी को ये पता ही नहीं चलने दिया कि उनका फ़ोन बेकार है। आखिर क्या थी आईफोन की दिक्कत और कैसे स्टीव ने बनाया सबको बेवकूफ़, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। 2007 एप्पल और स्टीव जॉब्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर था। यही वो साल था जब उन्हें अपना एक नया डिवाइस दुनिया के सामने पेश करना था। एप्पल का कहना था कि उनका ये नया डिवाइस दुनिया को बदल के रख देगा। काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी। हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये डिवाइस किस तरह का होने वाला था। कुछ लोगों को लगा कि एप्पल अपने आईपैड का नया मॉडल लाने वाला है। वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स तो आईपैड से कई बड़ा टेक्नोलॉजी लाने की फिराक में थे। माना जाता है कि ये उनका सपना था। लॉन्च की डेट नज़दीक आ रही थी और स्टीव को लगा कि उनका आईफोन बनकर तैयार हो गया होगा। वहीं दूसरी ओर जब इंजीनियर से उन्होंने बात की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने स्टीव को बताया कि आईफोन तैयार ही नहीं है और इसमें बहुत से बग्स हैं। स्टीव को लॉन्च कैंसिल करने के लिए कहा गया, मगर ये कंपनी की इमेज खराब कर सकता था। उस समय तक आईफोन का सिर्फ प्रोटोटाइप ही बन पाया था। आईफोन ठीक से चलता ही नहीं था। उसमें यूज़र गाने तो सुन सकता था, मगर बीच गाने में ही फ़ोन क्रैश हो जाता था। एक पूरा गाना चलाना उसमें बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसे कंपनी ठीक नहीं कर पा रही थी। वहीं इसमें ईमेल और इंटरनेट की फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन वो चलता ही नहीं था। जैसे ही कोई इंटरनेट चलाकर ईमेल खोलता, फ़ोन रुक जाता। कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय तक इतने टास्क करने के लिए फ़ोन प्रोग्राम्ड ही नहीं था। स्टीव ने अपनी टीम को कोई सल्यूशन निकालने को कहा। इसके बाद उन्होंने गोल्डन पाथ नाम का एक तरीका निकाला। इसके तहत सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टास्क ही फ़ोन बिना रुके कर सकता था। इसके अलावा अगर कुछ और होता तो फ़ोन क्रैश हो जाता। लॉन्च का दिन नज़दीक आ रहा था और स्टीव उसे कैंसिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रोटोटाइप आईफोन के साथ ही लॉन्च करने की ठान ली। 29 जून 2007 पूरी दुनिया तैयार थी स्टीव जॉब्स के नए प्रोडक्ट को देखने के लिए। वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स को डर था कि कहीं सबके सामने आईफोन एक फेलियर ना निकल आए। उन्होंने फिजिकल कीबोर्ड को हटाकर टच कीबोर्ड लाने की कोशिश की। वो जानते थे कि उनका ये कदम बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। स्टीव अपनी कंपनी की इमेज को लेकर पागल थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी की इमेज को डाउन होते हुए नहीं देखना चाहते थे। सब यही दुआ कर रहे थे कि स्टेज पर कोई गलती ना हो। स्टेज पर जाने से पहले स्टीव बहुत डरे हुए थे, मगर वहां कदम रखते ही वो बदल गए। उनके अंदर एक अलग ही जोश आ गया। स्टेज पर आते ही उन्होंने दुनिया को आईफोन से रूबरू करवाया। ये एक लाइव डेमो था। एप्पल के कर्मचारियों को लग रहा था कि बीच डेमो में फ़ोन धोखा दे देगा। वही सबकी सोच से दूर स्टीव की सोच थी। उन्होंने सोच लिया था कि कैसे वो आईफोन को एक सक्सेसफुल डिवाइस के रूप में पेश करेंगे। इस काम के लिए वो अपने साथ आईफोन के करीब 4 से 5 प्रोटोटाइप ले गए।
वो जानते थे कि एक फ़ोन से उनका काम नहीं चलेगा। स्टीव के अलावा ना तो उनके कर्मचारी और ना ही ऑडियंस किसी को नहीं पता था कि स्टीव के पास इतने आईफोन हैं। हर किसी को लगा कि स्टीव एक ही आईफोन चला रहे हैं। स्टीव ने एक एक करके आईफोन के फीचर लोगों को बताने शुरू किए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी इंटरनेट के बारे में बताने की बारी आई। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका तोड़ कंपनी के पास उस समय तक नहीं था। सबको लगा कि अब तो पक्का ही सबको आईफोन के फेलियर के बारे में पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आईफोन सही स्पीड से इंटरनेट भी नहीं चला पाता था। इसलिए स्टीव ने पहले ही अपने साथी को इस समस्या का तोड़ बता दिया था। उन्होंने उनसे कहा कि फ़ोन में ऐसे चेंज करो कि उसमें नेटवर्क कभी कम दिखाई ही ना दे, टावर हमेशा फुल ही दिखे। इसके बाद बिना रुके बिना थके स्टीव ने 90 मिनट तक आईफोन का डेमो दिया। तो देखा आपने कैसे स्टीव जॉब्स ने बनाया दुनिया को बेवकूफ़। अगर आईफोन उस दिन फेल हो जाता तो शायद स्मार्टफोन जगत में काफ़ी कुछ बदल जाता। शायद टच कीबोर्ड कोई नहीं लाता। हालांकि उस दिन कोई गड़बड़ नहीं हुई और आईफोन ने फिर इतिहास रच दिया। ये सब हो पाया स्टीव जॉब्स के शातिर दिमाग के कारण। तो ये थी स्टीव जॉब्स के शातिर दिमाग के बारे में छोटी सी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपसे ही हम हैं।